साथियों सभी को नमस्कार। आप आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, EMRS TGT एंड PGT मैथमेटिक्स, जो अभी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी निकली थी उसके रिगार्डिंग ही हम बात करने जा रहे हैं। TGT एंड PGT मैथमेटिक्स के बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए इसके लिए, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्म आप लोगों को सभी को पता है कि 18 डेट जो है वो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की है, 18 अगस्त। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने फॉर्म अभी तक क्या है भर दिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं भरे हैं वो अपने फॉर्म जल्दी भर दें, क्योंकि लास्ट डेट जो है बहुत ही नियर आ गई। आज 15 हो गई है तो 18 भी जल्दी आने। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन सिलेबस के बारे में। तो जो क्वालिफ़िकेशंस थी TGT के लिए, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो TGT में ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स की हम बात करें स्पेशली, तो TGT मैथमेटिक्स होने के लिए आपको ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ BSc होना ज़रूरी है। और परसेंटेज की कोई बाउंडेशन यहाँ KVS और NVS की तरह EMRS में नहीं दी गई है, तो उससे आप निश्चिंत रहिए। और CTET, आपको जूनियर लेवल का जो CTET है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये रही क्वालिफ़िकेशन की बात। अब आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो TGT के बारे में, TGT का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस तो नहीं है। 80 नंबर का जो है सब्जेक्टिव दिया है, और बाकी रीजनिंग है 20 नंबर की, और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस का है पोर्शन है। कंप्यूटर है, ये सब तो जनरल अवेयरनेस का। लास्ट में 20 मार्क्स का जो है वो क्या दिया है, ये लैंग्वेज का दिया है। और हाँ, TGT में क्या है कि स्पेशल लोकल लैंग्वेज का भी जो ऑप्शन मांगा गया है। आप जो भाषा आप जानते हो, उर्दू, उसमें कई सारी भाषाएं दी गई हैं। आपने ऑप्ट कर लिया होगा जो भी भाषा आप जानते हैं, तो उसी के अनुसार कर लेंगे। वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन उसमें क्या है उसको ध्यान रखना है, सबसे जो टफ लेवल है वो ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है सभी को। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका जो मेन पेपर में आप कितनी मेहनत कर ले, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। वो आपका क्या है, पेपर में आप अगर ज़्यादा नंबर भी ले आए, लेकिन आपका जो भाषा वाला पोर्शन है उसमें आप क्वालिफाइंग 40% नहीं ला पाए, तो आपके पेपर में ज़्यादा नंबर लाने से भी कुछ आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आप सिलेबस की बात कर लेते हैं TGT के। TGT का जो सिलेबस है अप्रॉक्स ज़्यादातर जो टॉपिक उसमें रखे गए हैं वो 10th लेवल के हैं। कुछ टॉपिक्स क्या हैं 12th लेवल के हैं। जैसे कि मैं मोटा मोटा एक बात कर लेता हूँ, इसलिए रियल नंबर्स है जो 10th का है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, ये भी 10th से ही बिलोंग करता है। मैट्रिसेस है 12th का है। पोलिनोमियल 10th का ही है। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स 10th का ही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी 10th का ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में भी है पोर्शन, कुछ पोर्शन 12th में भी है। इनइक्वलिटीज 12th का पोर्शन है। ज्योमेट्री जो है 9th और 10th दोनों की मिला के ही आएगी। एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास का ही टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन 10th में भी है, 12th में भी, लेकिन जो इसमें सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं वो जनरली 10th से ही बिलोंग करते हैं। और स्टैटिक्स जो है वो भी लगभग 10th का ही है। प्रोबेबिलिटी भी 10th का ही है। तो ये तो एक मोटा मोटा सिलेबस की बात है। अब हम बात कर लेते हैं PGT की। PGT में भी सेम वैसे ही है। PGT में क्या है, आपको क्या है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मास्टर डिग्री होना आपके चाहिए। परसेंटेज की यहाँ पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, एंड BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस की अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो सिलेबस है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर प्रोग्रामिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, continuity and differentiability, application of derivative integrals and their application and differential equation। तो लगभग जो PGT में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो लगभग 12th के ही हैं। आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले तैयारी करने के लिए
पहले तो आपको जो जनरल पोर्शन दिया है उसको भी हल्के में नहीं लेना है, उसकी भी क्या है बराबर, उसको भी बराबर टाइम देना है। क्योंकि आपको पता ही है, अगर इंग्लिश में ये भाषा वाला जो पोर्शन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाकी सारी आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए क्या है, आपको भाषा वाले सब्जेक्ट का तो खास ध्यान रखना है। बाकी कंप्यूटर, रीजनिंग, इन सब की प्रैक्टिस करते रहने चलना है, क्योंकि उसमें भी आपका स्कोर एक अच्छा होना चाहिए। और सब्जेक्टिव जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए तो क्या है, आपको वो तो तैयारी करनी ही है अपनी। लेकिन ये जो बाकी जो जनरल पोर्शन है उसकी भी साथ में तैयारी करते रहना है। तो आशा करता हूँ आप सबसे पहले क्या है, जितने भी टॉपिक्स हैं आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। देन आप टॉपिक वाइज, ये नहीं कौन से चैनल से तैयारी करनी है, किससे करनी है, कोई भी एक चैनल जो आपको अच्छा लगता है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और टॉपिक अगर लिखे होंगे तो सपोज बाय द वे कोई चैनल आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आप ऑफलाइन जहाँ से जो टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो आपके जब टॉपिक लिखे होंगे तो आपको एक तैयारी करने में क्या है, एक आसानी रहेगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।